एंडिंग में समय हुआ है जी, आप देख रहे हैं एंडिंग में चैनल जहां हम बात करते हैं गेम्स को पीसी तो आपको इंटरेस्ट गेम्स को पीसी में चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम बात कर रहे हैं RTX 3060 के बारे में। ये कार्ड लॉन्च हो गया है और ये आप सबका फेवरेट कार्ड हो सकता है। ये 1060 को रिप्लेस करने वाला कार्ड हो सकता है। जो 1060 बहुत पॉपुलर था, मतलब आप समझो अपनी पॉपुलरिटी के इवन अभी भी इतना पॉपुलर है कि हर 4 में से एक कार्ड जो है 1060 होता है। स्टीम के हार्डवेयर सर्वे में आप देख सकते हो 20% तक जो है पहुंचता है। चार में से नहीं, हर 5 में से एक कार्ड आप कह सकते हो। लेकिन ये सुपर पॉपुलर है। इनफैक्ट इन कंपैरिजन टू एनी अदर कार्ड फ्रॉम एनीवेयर, एनवीडिया, AMD, किसी से भी सुपर पॉपुलर करा है 1060। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि 1080p पे बेहतरीन गेमिंग करनी है। आपको करनी नहीं है 2K 4K पे गेमिंग, आपको 1080p पे गेमिंग करनी है। आपको मॉनिटर वगैरह भी 1080p का, उसके लिए बेस्ट कार्ड है, सारे गेम चलाएगा। और अब RTX 3060 लॉन्च हो चुका है। क्या ये रिप्लेस कर पाएगा? क्या इसमें वो बात है जो 1060 में थी? आइए बात करते हैं इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में। आइए थोड़ी सी चीजें मैं आपको इस ग्राफिक कार्ड के बारे में बता दूं। कलरफुल की तरफ से आने वाला आई गेम उनका एडवांस वर्जन है, 12GB GDDR6 के साथ आ रहा है। RTX 3060 ये वाला ग्राफिक कार्ड जो मेरे पास है वो काफी इंडस्ट्रियल डिजाइन के साथ आता है, ग्रे कलर में। इसमें बीच में आपको LED मिलती है और जो फैन भी है वो भी LED से संपन्न है। जो बैक प्लेट है वो पूरी ब्लैक है, लेकिन बैक प्लेट अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ PCB दे दी हो आपको। उस पर GeForce RTX लिखा हुआ है। इस कार्ड पर आपको 3 डिस्प्ले पोर्ट्स और एक HDMI पोर्ट मिल जाएगा। और साथ में आप ये जानते ही हो कि ओवरक्लॉकिंग के लिए इसमें बटन भी आता है। कलरफुल के जो ग्राफिक कार्ड्स होते हैं, इस ग्राफिक कार्ड पर आपको 3 फैंस मिलते हैं, ट्रिपल फैन एडिशन है ये। और बीच वाले फैन पे जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि LED मिलती है, बड़ी इंडस्ट्रियल टाइप की, जैसा रेड LED होती है डेंजर दिखाने वाली, वैसी है। कार्ड पर साइड में GeForce RTX लिखा हुआ और उसके ऊपर आप देख सकते हो पावर कनेक्टर है। इसमें आपको 2 8 पिन पावर कनेक्टर लगाने पड़ते हैं। ये जो मीडियम सेक्शन के ग्राफिक कार्ड्स होते हैं ये हाई सेटिंग्स के लिए बहुत ही बढ़िया होते हैं। मैंने अभी कोई रे ट्रेसिंग वगैरह ऑन नहीं कर रखी है, मैं सिर्फ हाई सेटिंग्स पे चला रहा हूँ, जैसे मीडियम, लो और फिर इसके बाद अल्ट्रा। अल्ट्रा पे क्यों नहीं चला रहा हूँ? कई बार अल्ट्रा पे जो है कुछ बेकार चीजें भी हो जाती हैं जो बहुत ज्यादा ग्राफिक कार्ड पे इंपैक्ट डालती हैं। वैसे फुल्ली केपेबल है ग्राफिक कार्ड अल्ट्रा पे चलाने के लिए भी। लेकिन चलिए पहले हाई पे चलाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है, कितने FPS निकलते हैं अपने। जैकी की मोटरसाइकिल मिल गई है मुझे और आप देख रहे हो कि हाई पे भी ये मुझे, वैसे जाना तो उधर था लेकिन और थोड़ा ड्राइविंग कर लेते हैं, 60 FPS आराम से मिल रहे हैं मुझे। कई जगहों पे हो सकता है 60 के नीचे ड्रॉप हो जाए, लेकिन आप देखो कंसिस्टेंटली मुझे 60 तो मिल ही रहे हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। व्हीकल्स देखो 30 से जो है सब अपडेट हो रहे हैं। मैं यहाँ पे सिटी में चल रहा हूँ, 63 नॉर्मल है, दैट्स अ गुड थिंग। देखो आपने 60 के नीचे अभी थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था, 57 पे चला गया था। बस 60 FPS कह सकते हैं कि ये ग्राफिक कार्ड आपको दे देगा हाई सेटिंग्स पे। अब मैं क्या करता हूँ, उस पर रेट ट्रेसिंग भी ऑन करूंगा और DLSS तो उसके साथ ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, क्योंकि वरना बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। चलिए पहले मैं रेट ट्रेसिंग ऑन कर लेता हूँ इस पर। ये हाई पे अल्ट्रा और ये मैंने रे ट्रेसिंग मीडियम वाली ऑन कर ली है। इसमें आपको मीडियम रे ट्रेसिंग में क्या होगा, रे ट्रेसिंग रिफ्लेक्शंस तो ऑफ रहेंगे, बाकी और चीजें ऑन रहेंगी जैसे शेडोज वगैरह हैं। और DLSS ऑटो पे ही रहने दें आप, क्योंकि अगर ज्यादा DLSS करेंगे तो आप ये ब्लर सा होने लगेगा, FPS तो आपके बढ़ जाएंगे। और आप देखो कोई ऐसा बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन 60 के नीचे FPS चला गया है। नहीं, 60 के नीचे नहीं गया है, फिर कंसिस्टेंटली मिल रहा है 60 के ऊपर। वही एक आध जगह ही होती है जहां पर थोड़ा सा डाउन हो जाता है। यानी कि अब मुझे रेट ट्रेसिंग तो मिल ही गई, साथ में DLSS की वजह से फ्रेम रेट भी मिल गया। सो नो प्रॉब्लम नाउ। अभी तक तो मैं आपको ड्राइविंग दिखा रहा था, उसमें आपको FPS दिखा रहा था। थोड़ी शूटिंग कर लेते हैं। देखो ये बेंचमार्क के लिए आप मुझसे बेगुनाहों का मर्डर करवा रहे हो। रुक जाओ तुम, लोडिंग हो जाने दो, फिर भून दूंगा मैं तुम्हें। मीडियम रे ट्रेसिंग पे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आपको 60 देगा ग्राफिक कार्ड। आप इस पे 1080p पे बेहतरीन गेमिंग कर सकते हो और आपका रे ट्रेसिंग वगैरह सब ऑन रहेगा। मैं क्या करना चाहता हूँ, रे ट्रेसिंग भी अल्ट्रा पे कर दे रहा हूँ। देखो कितना इंपैक्ट पड़ता है जब मैं रे ट्रेसिंग अल्ट्रा कर देता हूँ, तो राटी रिफ्लेक्शंस वगैरह सब कुछ ऑन हो जाता है। देखिए कितना इंपैक्ट पड़ता है। क्या मैं रे ट्रेसिंग जो है उसका मजा ले सकता हूँ?
मजा तो मैं ले सकता हूं। आप ये देखो 45 आ रहा है, लेकिन अगर आपको 60 ही चाहिए तो 60 के लिए तो फिर आपको रे ट्रेसिंग मीडियम पे रखनी पड़ेगी। बट द बिग थिंग इज कि आप अनेबल कर सकते हो, ये मेन चीज है। और कई जगहों पे देखो आपको फिर से 60 मिल ही जाएगा। जैसे यहाँ पे लोग नहीं है ना, ज्यादा कैलकुलेट करने के लिए नहीं है। चलो ये कॉल भी जरा जो है कर ले। हाँ कर लो, बात कर लो। अभी आगे कहीं और जाएंगे। 50 FPS इज नॉर्मल, लेकिन अगर आपको 60 ही चाहिए तो उसके लिए तो फिर आपको रे ट्रेसिंग मीडियम पे करनी पड़ेगी। कि आप मतलब ये अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी आपका मन नहीं है 60 से नीचे जाने का। सो इट्स अ गुड ग्राफिक कार्ड फॉर 1080p गेमिंग। आपको बहुत सालों तक जो है ये ग्राफिक कार्ड अच्छी गेमिंग करवा देगा 1080p पे 60 FPS वाली। लेकिन आप में से किसी ने एक ने पूछा था कि क्या CPU GPU कॉम्बिनेशन होना चाहिए 1080p 60 गेमिंग के लिए। GPU तो मैं आपको बता रहा हूँ 3060 जैसा आप ले लो, बढ़िया GPU है। लेकिन CPU के बारे में थोड़ा सा कह पाना मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ लेटेस्ट CPU अब 5000 सीरीज AMD की चल रही है CPU में। द प्रॉब्लम इज कि वो थोड़ा महंगा है। मुझे 3600 जैसा कोई CPU चाहिए था। जैसे कि मैं आपको गेमिंग करके भी दिखा रहा हूँ, इसमें CPU देखो 50% पे ही है या 60-70% तक ही यूज हो पाता है। तो ये 3600 जैसा CPU जो है वो बहुत बढ़िया था, यानी कि हमारा बजट यानी कि मतलब 18,000-16,000 वाला CPU। लेकिन इस समय अगर आपको लेटेस्ट जनरेशन खरीदना है तो 5600X है, वो भी बढ़िया CPU है, लेकिन इतने महंगे की जरूरत नहीं है ना 25 से 27,000 के CPU की। अगर आपको लेटेस्ट चाहिए तो वो है, वो और चीजों में मदद कर देगा, कंटेंट क्रिएशन वगैरह के लिए, बाकी चीजों के लिए ये है। इस कार्ड पर आपको 12 GB की GDDR6 मेमोरी मिल जाएगी। आप ये गौर कीजिएगा, RTX 3060 Ti पर 8 GB की मेमोरी आती है और RTX 3060 के ऊपर का ग्राफिक कार्ड है वो, उस पे कम मेमोरी है, इस पे ज्यादा मेमोरी है। ऐसा पहले भी हो चुका है, आप भी जानते हो। जैसे 1050 Ti वगैरह आया करते थे, वो 4 GB के हुआ करते थे, और जो 1060 3 GB वर्जन था वो 3 GB की VRAM के साथ आता था, लेकिन वो ज्यादा खतरनाक था। 3 GB की VRAM बहुत ही ज्यादा कम हो जाती है, बहुत खतरनाक था। लेकिन उसको हम इसलिए प्रेफर कर लिया करते थे कि वो जो गेमिंग बेंचमार्क्स थे उसमें RX 570 के मुकाबले में वो थोड़ी एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दिखाया करता था। और जब एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस दिखा रहा है तो VRAM की लिमिटेशन के बारे में क्या बात करनी। लेकिन 2-3 सालों में वो बहुत डेंजरस सिचुएशन है अगर आप 1060 3 GB वर्जन चला रहे हो, क्योंकि जो मॉडर्न गेम्स हैं उनको ज्यादा VRAM चाहिए ही चाहिए। वो आपको 3060 पे मिल जाएगी और ये कहीं और भी काम आती है, सिर्फ गेम की बात नहीं है। दूसरा, अगर आप इस समय नए ग्राफिक कार्ड्स आप एनवीडिया के खरीदते हो, स्पेशली जो ये 3000 सीरीज है, तो आपको एनवीडिया की तरफ से सारी टेक्नोलॉजीज भी मिलती हैं, जैसे रिफ्लेक्स हो गया या ब्रॉडकास्ट हो गया एनवीडिया का, और भी कई टेक्नोलॉजीज हैं। रे ट्रेसिंग तो है ही है, जो कि आप जानते हो क्योंकि इसमें RTX लगा हुआ नाम में। देखो बात कर लेते हैं 1060 की। 1060 वाज रियली गुड ग्राफिक कार्ड। जब वो लॉन्च भी हुआ था तो पास्कल तो आप जानते हो कि मैक्सवेल के ऊपर आया था, वो पहले ही एक जो बहुत बड़ी आर्किटेक्चरल जंप थी, और ऊपर से उसके प्राइसेस बहुत प्यारे थे। लेकिन 1060 जो है वो कल का बेहतरीन ग्राफिक कार्ड था, आज का बेहतरीन ग्राफिक कार्ड उसे नहीं कह सकते हैं। इसीलिए आप देखोगे स्टीम के हार्डवेयर सर्वे में भी अब डाउनवर्ड ट्रेल पे है 1060 भी, यानी कि कम होता जा रहा है, बढ़ नहीं रहे। और उसको रिप्लेस करेंगे या RTX 3060 या फिर भविष्य में आने वाला RTX 3050 Ti वगैरह। अभी तो मैं बात कर रहा हूं 1060 के मुकाबले में। आप अगर बात करो 2060 के मुकाबले में तो ऑब्वियसली ये कार्ड उससे भी तेज है। और 1060 के ऊपर जो 2000 सीरीज आई थी, यानी कि 1000 सीरीज के ऊपर जो 2000 सीरीज आई थी, वो इतनी भी अच्छी नहीं थी। जो आर्किटेक्चरल जंप था वो इतना बड़ा नहीं था। ये बड़ा फीचर था कि उससे RTX की शुरुआत हो गई थी, रे ट्रेसिंग और DLSS की शुरुआत हो गई थी, लेकिन वो पहला वर्जन था। अब ये दूसरा वर्जन है। 2060 के मुकाबले में 3060 तेज तो है, लेकिन बहुत ज्यादा तेज आप नहीं कह सकते हो। 1060 को रिप्लेस करने के लिए 3060 हो सकता है, लेकिन 2060 को रिप्लेस करने के लिए 3060 हो सकता है। ये थोड़ा सा मामला सोचने वाला है। मतलब जिसके पास 2060 है उसको इतनी बड़ी नीड नहीं है, लेकिन अगर आप नया पीसी बना रहे हो तो ऑब्वियसली आप नया ग्राफिक कार्ड खरीदोगे, और बीच का मीडियम सेक्शन का आपको ग्राफिक कार्ड चाहिए नई जनरेशन का एनवीडिया की तरफ से, तो 3060 आपके लिए हो सकता है। दूसरा, जो 60 सीरीज होती है वो हम सब जानते हैं सुपर पॉपुलर है और हम सबकी बहुत प्यारी है।
क्योंकि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है एक बहुत अच्छे रेट पे। दूसरा मैं आपसे ये भी कह रहा हूं कि सिर्फ गेम्स की बात नहीं होती है। जो वीरैम मैंने आपको बताया कि 12 GB की इस पे वीरैम मिल रही है, देखिए कई क्रिएटिव पर्पसेस भी होते हैं, तो आपको जब क्रिएटिव पर्पसेस के लिए यूज करना तो वीरैम का बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है। ज्यादा वीरैम चाहिए होती है, कई कई प्रोजेक्ट्स होते हैं। और साथ में अगर आपको एआई का भी सपोर्ट लेना, आजकल कई काम हो रहे हैं एआई के लिए, तो उसके लिए भी आपका 3060 जो नए जनरेशन के 3000 सीरीज के सारे ग्राफिक कार्ड्स हैं वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे। और 12 GB की वीरैम इस छोटे ग्राफिक कार्ड पे काफी बेनिफिशियल हो सकती है। इवन जो एम्पियर आर्किटेक्चर है जिसपे 3000 सीरीज के ग्राफिक कार्ड्स आ रहे हैं, वो ट्यूरिंग के मुकाबले में काफी तेज है। जो आर्किटेक्चरल जंप है वो हम सबने देखा, RTX और रे ट्रेसिंग तक ठीक है, लेकिन जो आर्किटेक्चरल जंप भी था वो भी बहुत तगड़ा था। और देखो एक बात आप कभी मत भूलो, जो परफॉर्मेंस है वो आप देख सकते हो 1060 के मोबाइल में 2060 के मुकाबले में, लेकिन 1060 के मुकाबले में आप एक चीज पे कंपेयर कर ही नहीं सकते, जो कि है रे ट्रेसिंग और DLSS वगैरह। और आजकल रे ट्रेसिंग और RTX सीरियसली बहुत ब्यूटिफिकेशन करते हैं गेम्स के अंदर। ये मैं काफी लंबे टाइम से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं और शो भी कर रहा हूं कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं जब आप रे ट्रेसिंग इंप्लाई करते हो गेम में। जैसे साइबरपंक 2077 है, मैं उसको ढंग से आपको दिखा रहा हूं कि कितना बढ़िया परफॉर्मेंस देता है वो जब आप रे ट्रेसिंग और DLSS दोनों ऑन कर लेते हो। रे ट्रेसिंग तो आप जानते ही हो, जो ब्यूटिफिकेशन है, रिफ्लेक्शन वगैरह, वो सारे नए गेम्स में आपको देखने को मिलेंगे। साथ में DLSS मदद करता है, जब वो हैवी इंपैक्ट पड़ता है तो वो आपके फ्रेम रेट बढ़ा देता है, इनफैक्ट कई गेम्स में तो डबल तक कर देता है। और मैं आपको ये और बताऊं, जब रेंडर होता है गेम और DLSS आपने ऑन कर रखा होता है, फ्रेम रेट तो डबल हो ही गया है। कई बार तो शार्पनेस जो बिना DLSS ऑन करे थी वो भी बढ़ जाती है। और रे ट्रेसिंग के कई सारे इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक रिफ्लेक्शन, सन शेडोज, डिफ्यूज इल्यूमिनेशन और एम्बिएंट एक्लूजन। इन सब में नए जमाने का जो अपडेटेड RTX है पूरा पैकेज, वो बहुत ही बढ़िया है। और आजकल कई सारे गेम्स भी आ गए हैं जो फुल्ली अवेलेबल हैं, जिसपे आप रे ट्रेसिंग कर सकते हो। जब ये 2000 सीरीज लॉन्च हुई थी तब इतने गेम्स नहीं थे, अब बहुत सारे हैं, उसको ढंग से अप्लाई किया जा रहा है। ग्राफिक कार्ड में वो इतनी ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालते, इनफैक्ट इंपैक्ट भी नहीं डालते और ग्राफिक कार्ड और तेज हो गया है, तो आपको परफॉर्मेंस और ज्यादा अच्छी मिलती है। जैसा कि मैं आपको बता भी रहा हूं कि 2060 पे आपको फर्स्ट जनरेशन RTX देखने को मिला था, और RTX 3060 जैसे ग्राफिक कार्ड पे आपको सेकंड जनरेशन का RTX देखने को मिल रहा है, जिसमें आपको सेकंड जनरेशन के RT कोर्स मिलते हैं और थर्ड जनरेशन के टेंसर कोर्स मिलते हैं, जो DLSS और AI परफॉर्मेंस को बिल्कुल अनदर लेवल पे लेके जाते हैं। और मैं आपको अभी एक हैवी लेटेस्ट लॉन्च गेम पर रे ट्रेसिंग इफेक्ट चला के दिखाऊंगा इस ग्राफिक कार्ड पे। क्या ये 1080p पे परफॉर्म कर पाता है, क्या 60 FPS की गेमिंग हमें देखने को मिलेगी अगर हम रे ट्रेसिंग वगैरह वगैरह ऑन कर लेते हैं। तो साथ में आप अपने GeForce एक्सपीरियंस में जो NVIDIA की तरफ से आता है उसमें ऑटोमेटिक ट्यूनिंग भी ऑन कर सकते हो। एनेबल ऑटोमेटिक ट्यूनिंग कर दीजिए और आपका ग्राफिक कार्ड जो है मैक्सिमम परफॉर्मेंस आपको देगा, जो मैक्सिमम पावर ले सकता है वो लेगा और जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस होगी वो दे सकेगा। देखिए अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि प्राइसेस और अवेलेबिलिटी क्या होने वाली है। अब देखो दो बातें हैं, अब ये बहुत कुछ आप पे डिपेंड करता है। मेरे लिए रिकमेंड कर पाना इस तरह की चीजें बहुत मुश्किल होता है यार। एक जमाना हुआ करता था जब हम 500 रुपए में जो है कंपेयर किया करते थे कि कौन सा CPU अच्छा है, कौन सा GPU अच्छा है, क्योंकि प्राइसेस जो थे वो काफी स्टेबल थे 500 रुपए के अंतर पे, कि इसमें इतनी परफॉर्मेंस मिलती है और 500 रुपए तो वो वाला CPU छोड़ो ये वाला लो। अब प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होते हैं, जो रियल प्राइसेस हैं वो एक लंबे टाइम से अब नहीं है, तो रिकमेंड कर पाना बहुत मुश्किल है। ये जो ग्राफिक कार्ड है आपको 32 से 35,000 के मुकाबले में मिलेंगे। यही आप याद करो जो 1060 था वो 22-24,000 में मिल जाता था। तो ये ग्राफिक कार्ड्स थोड़े से महंगे हैं, 1060 के साथ आप प्राइसेस में कंपेयर नहीं कर सकते हो, लेकिन आप जो एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हो उसके मुकाबले में आपको बहुत कुछ मिल भी रहा है। जैसे कि आपको फुल पैकेज मिल रहा RTX का, और आपको ये पावरफुल ग्राफिक कार्ड मिल रहा है। और इस टाइम पे तो अवेलेबिलिटी को लेके आपको बस ग्राफिक कार्ड मिल जाए यही बहुत बड़ी बात है। आप भी जानते हो कि अगर आपको चाहिए, जैसे कि आप पुराना ग्राफिक कार्ड तो आप नहीं लेने जाओगे ना, चाहे सस्ता हो चाहे कैसा भी हो, वो पुराना है, पुराना आर्किटेक्चर है, वो कम परफॉर्मेंस देगा ही देगा और प्राइसेस उसके बहुत ही कम होने वाले हैं। आप 2080 Ti की कहानी जानते हो, उसकी प्राइस अगर आप आज खरीदते हो, अगर 1,20,000 का आपने खरीदा 2080 Ti कुछ महीने पहले, तो अब उसकी प्राइस 25,000 ही मानो, तो वो तो बिल्कुल है। आप 2000 सीरीज का ग्राफिक कार्ड नहीं लेने आ रहे हो, आप लोगे तो 3000 सीरीज का ग्राफिक कार्ड लोगे। तो अवेलेबिलिटी को लेके अब आप पे डिपेंडेंट है डिसीजन, कि आप कैसे ले पाते हो, कहां ढूंढ पाते हो। इनफैक्ट प्राइसेस को लेके हम सिर्फ नंबरों में बात करते हैं कि 32 से 35,000 का है,
लेकिन अब तो हालात ये है कि अगर आपको किसी दूसरे बड़े शहर में जाके, या मान लीजिए 300 किलोमीटर दूर भी है, तो आपको खुद जाना पड़ रहा है, ऑनलाइन आपको नहीं मिल रहा है, तो वो भी तो प्राइस आप ऐड करोगे। जो ट्रेवलिंग की कॉस्ट है, बीच में कुछ खाओगे भी आप, तो उसकी भी प्राइस जोड़ लो। तो अब आपको ग्राफिक कार्ड मिल ही जाए कोई बड़ी बात है, क्योंकि शॉर्टेज तो है और ये सब जानते हैं। क्योंकि मैं इसका आगे कंपैरिजन करने वाला था 3060 Ti और 3070 से, और प्राइसेस उनकी भी बढ़ेंगी, अवेलेबिलिटी उनकी भी कम है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडिया कमेंट चैनल। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।